एक शांत गांव में जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक युवा महिला थी जिसका नाम आयशा था। उसकी जीवंत आत्मा और अडिग आशा के लिए उसे जाना जाता था। लेकिन हाल के दिनों में जिंदगी ने उसके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी फसलें खराब हो गईं और उसने अपने कंधों पर दुनिया का बोझ महसूस किया। हर दिन एक संघर्ष था और डिस्पेयर की परछाइयां उसके दिल में क्रीपिंग कर गई थीं। एक बरसाती दोपहर जब आयशा एक नदी के किनारे बैठी थी, तब बारिश उसकी आंसुओं के साथ मेल खा रही थी। जब उसने स्वर्लिंग पानी में देखा, तो उसने विपरीत किनारे पर एक बूढ़े आदमी को देखा, जो भारी बारिश के बावजूद मेहनती तरीके से मछली पकड़ रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और आयशा ने उसे देखा, उसकी धैर्य की सराहना की। कुछ समय बाद आदमी ने उसे देखा और बोला, तुम क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? आयशा ने अपनी समस्याएं साझा की, ये बताते हुए कि उसे डर है कि काले समय कभी खत्म नहीं होंगे। बूढ़े आदमी ने सोचते हुए सुना, फिर धीरे से मुस्कुराया। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो, उसने कहा। एक बार एक बड़ा पहाड़ था जो ऊंचा और गर्वित खड़ा था, लेकिन एक वर्ष काले तूफानों ने इसके शिखर को नष्ट कर दिया। हवाएं गरजने लगीं और बारिश कई हफ्तों तक बरसती रही। उसके चारों ओर जीव जंतु और पौधे तूफान के भार के नीचे परेशान हुए। लेकिन जब आखिरकार आसमान साफ हुआ, तब कुछ खूबसूरत हुआ। पहाड़, जो पहले नंगा था, अब चमकदार जलप्रपातों और खिलते हुए फूलों से सुशोभित हो गया था, जो पहले कभी नहीं उगे थे। तूफान ने इसे बदल दिया। आयशा ने इस पर विचार किया। लेकिन अगर तूफान कभी न रुके? उसने पूछा। बूढ़े आदमी की आंखों में ज्ञान की चमक थी। तूफान आते और जाते हैं मेरी प्रिय। जैसे काली बादल अंततः सूर्य को प्रकट करने के लिए हटते हैं, वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां भी निकल जाएंगी। हर चुनौती नई शुरुआत के बीज लेकर आती है। कठिनाई तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने में मदद कर सकती है, जो तुमने कभी नहीं जानी। जैसे जैसे बारिश हल्की होने लगी, आयशा के अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। बूढ़े आदमी के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, आशा की एक किरण को जगा रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और हफ्तों में पहली बार उसने अपनी वर्तमान समस्याओं से परे देखना शुरू किया। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे आयशा ने कार्रवाई करना शुरू किया। उसने दूसरों से सलाह मांगी, सीखे कि किस तरह के फसलें कठिन मिट्टी में फलती फूलती हैं, और नजदीकी गांवों से मदद के लिए आवेदन किया। हर छोटे कदम के साथ उसने निराशा की बेदियां थोड़ी और तोड़ दी, और एक उज्जवल सुबह सबसे कठिन दिनों के जरिए काम करके आयशा बाहर निकली और देखा कि उसके खेत जीवन से भरे हुए हैं। सूर्य ऊपर से गर्मी से चमक रहा था, जो कभी सूखी भूमि थी उसे रोशन कर रहा था। उसकी मेहनत इस विश्वास से चलित थी कि तूफान खत्म होते हैं, ने एक प्रचुर फसल में बदल दी। सालों बाद आयशा अपने गांव में एक दृढ़ता का प्रतीक बन गई। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर अपनी कहानी साझा करती और दूसरों को उनकी अंधेरी दिनों को पार करने के लिए प्रेरित करती। याद रखना, वह कहती, बुरे समय का अंत होगा, अंत अच्छे समय की शुरुआत होगी, बिल्कुल उस तरह जैसे रात के बाद सूरज उगता है। इस प्रकार गांव वालों ने सीखा कि जीवन के तूफान चाहे कितने भी तीव्र क्यों न हों, हमारे अस्तित्व की विशाल कृति में केवल क्षणिक पल हैं। हर संघर्ष में नई शुरुआत का आश्वासन छिपा होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो कृपया इसे लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।